उसकी संपत्ति को जब्त करके उन्हीं गरीबों का मकान उसमें बनाने का काम भी हम लोग करेंगे। हमने सिलसिला शुरू कर दिया है। आप देख रहे होंगे इन माफियाओं की सैकड़ों करोड़ की संपत्तियां हम जब्त कर रहे हैं, गरीबों के लिए आवास बना रहे हैं, और जिसने भी हड़पी होगी उसको ब्याज सहित उसका चुकता तो करना ही पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और इसीलिए मैं आज आपसे कहने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, आपने विधानसभा चुनाव में तमाम अफवाहों को दरकिनार करते हुए मैनपुरी और भोगा विधानसभा सीट पर हमें चुनाव जिता करके भेजा। आज विकास द्रुत गति से वहां पर आगे बढ़ा है। आप यहां पर लोकसभा, मैनपुरी लोकसभा को भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालिए, और मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, विकास के मामले में भी कोई भेदभाव नहीं होगा। आपको सुरक्षा की गारंटी सरकार देगी। आपके साथ किसी भी प्रकार से कोई आपकी सुरक्षा में सेंध नहीं लगा सकता, और अगर लगाएगा तो ब्याज सहित फिर उसको चुकता करने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। भाइयों बहनों, मैं एक दिन बयान पढ़ रहा था, चचा शिवपाल का। उनकी स्थिति तो पेंडुलम जैसी हो गई है। पेंडुलम आपने देखा होगा ना, बेचारे को पिछली बार देखा कितना बेइज्जत करके भेजा था, कुर्सी तक नहीं मिली, कुर्सी के हैंडल में बैठना पड़ा था, और फिर उनको वही चीज याद आ जाती। कभी कभी उनको याद आता है, भाइयों बहनों, जीवन में पेंडुलम कभी नहीं बनना चाहिए। पेंडुलम का कोई लक्ष्य नहीं होता है। आजकल एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल का टूर्नामेंट हो रहा है, फीफा का। फुटबॉल की तरह जब भी व्यक्ति घूमता है, एक किक मारता है, दूसरा दूसरी तरफ से मारता है, उस बेचारे की स्थिति नाचने की होती है। कुछ लोग फुटबॉल बन गए हैं, उनकी कोई गति ही नहीं है। फुटबॉल बनने से बचना होगा। बहुत स्पष्टता के साथ सम्मान और स्वाभिमान के लिए कार्य करना होगा। इस सम्मान और स्वाभिमान मैनपुरी का, यहां के विकास का, यहां के गरीबों का, यहां के किसानों का, यहां के नौजवानों का, और इसी सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने श्री रघुराज सिंह साक्य जैसे कार्यकर्ता को आपके बीच में सांसद पद के प्रत्याशी के रूप में उतारा है। भाइयों बहनों, हमारे यहां कोई जाति नहीं, कोई मत और मजहब का भेद नहीं। हर कार्यकर्ता हर पद पर जा सकता है। आपने देखा होगा, हमारे दो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश महामंत्री हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश सरकार के मंत्री हैं। कोई भी एक परिवार का नहीं, लेकिन अलग अलग परिवार, अलग अलग जाति के होने के बावजूद हम भाजपा परिवार के एक हिस्से हैं। कोई भी अपने को अलग नहीं करता है, और उसी भाजपा परिवार में मैनपुरी को मिलाने के लिए आज मैं आया हूं। यहां पर भेदभाव किसी के साथ नहीं, यहां तो सबका साथ, सबके विकास का भाव होता है। कल भाइयों बहनों में अयोध्या में था। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, बहुत भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है। वहां के विकास कार्यों को देख करके मन आनंदित हो रहा था। पूरी भव्यता के साथ अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, और साथ साथ अयोध्या के विकास को 30,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं डबल इंजन सरकार की आज अयोध्या के अंदर क्रियान्वित हो रही है। विकास की प्रक्रिया आपके क्षेत्र में भी आगे बढ़ेगी, और इसके लिए अच्छे जनप्रतिनिधि चुनने की आवश्यकता है, अच्छे लोगों को चुनने की आवश्यकता है, अवसरवादियों को नहीं, जो केवल चुनाव के समय नातेदारी रिश्तेदारी गाड़ते हो उनको नहीं, जो आपके सुख दुख में सही मायने में खड़े हो सकते हो,
सम विषम परिस्थितियों में खड़े हो सकते हो, हमेशा आपके साथ खड़े हो सकते हो, ईमानदारी के साथ मैनपुरी के विकास की बात कर सकते हो, ईमानदारी के साथ आपके साथ आ सकते हो, वे लोग ही यह कार्य कर सकते हैं। और इस दिशा से भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने बहुत सूझबूझ से यहां पर श्री रघुराज सिंह साक्य को अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच में उतारा है। भाइयों बहनों, मैंने श्री रघुराज सिंह साक्य जी के कार्य को बहुत नजदीक से देखा है। संसद में हम लोग साथी सांसद भी थे और तब भी अपनी शालीनता, अपनी एकाग्रता, अपना धैर्य